राधिया का साथ दिया प्रथम। गुस्से में डायरेक्टर से हुआ प्रथम का झगड़ा। उसी के बीच डायरेक्टर और प्रोड्यूसर शूटिंग छोड़कर भाग गए। जी हाँ दोस्तों, मित्तल परिवार की राधिया, जो अब एक उभरती हुई अभिनेत्री बन चुकी थी, अपने आगामी फिल्म के एक महत्वपूर्ण दृश्य की शूटिंग के लिए पूरी तरह तैयार थी। आज एक बड़ा सीन फिल्माया जाना था। उसके पास सास ससुर भी पहली बार सेट पर आए थे। साथ में घर की बाकी महिलाएं थी। सब पारंपरिक परिधानों में गंभीर और संयत चेहरों के साथ। राधिका के दिल में एक हल्का डर था, लेकिन उसने खुद को संभाला। आज उसे सिर्फ एक अभिनेत्री बनना था, एक ऐसा कलाकार जो अपने किरदार में पूरी तरह डूब जाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जैसे ही उसने वेनिटी वैन से बाहर कदम रखा, उसके भीतर एक झटका सा लगा। वह ड्रेस बेहद बोल्ड थी। छोटे और खुलासे कपड़ों में सजी हुई राधिया खुद को आईने में देखकर ही चौंक गई। जी हाँ दोस्तों, आगे जानने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, डायरेक्टर ने कहा था सीन का डिमांड है। उसने अपने मन को समझाया, मैं एक अभिनेत्री हूँ, यह एक मेरा काम है। मगर जैसे ही उसकी नज़र सेट पर बैठे अपने ससुराल पर पड़ी, उसकी आत्मा कांप उठी। सास के चेहरे पर हैरानी थी, ससुर की आंखों में नाराजगी। राधिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, माथे पर पसीना चमक उठा। उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था, और एक कलाकार का आत्मविश्वास, दूसरी ओर एक संस्कारी बहू की शर्म। कमरे के सामने खड़ी राधिया को लगा जैसे वह सैकड़ों सवालों के कटघरे में खड़ी है। उसी पल उसके पिता प्रथम सब कुछ देख लिया। वह समझ गया राधिया अचानक क्यों असहज हो गई। बिना एक पल गंवाए प्रथम आगे बढ़ा। उसने अपनी जैकेट उतारी और सबके सामने जाकर राधिया के कंधे पर डाल दी। पूरा सेट सन्न रह गया। कैमरे रुक गए, लाइट्स धीमी पड़ गई। प्रथम ने राधिया की आंखों में देखकर धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अब डरने की कोई बात नहीं राधिया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उस पल पूरा माहौल थम सा गया। हर किसी के मन में प्रथम की इस बात ने गहरा असर छोड़ा। ससुराल ने एक दूसरे की ओर देख। ससुर के चेहरे पर कठोरता थी, मगर सास की आंखों में एक हल्की नरमी थी। राधिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर नहीं, कृतज्ञता और राहत झलक रही थी। शूटिंग रोक दी गई। डायरेक्टर झिझकाते हुए आगे आया, मैं सोच रहा था कि यह कॉस्ट्यूम स्क्रिप्ट के मुताबिक है। प्रथम ने तीखी नज़र से पूछा, इस किसने कहा था यह ड्रेस पहनने को? डायरेक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा, जवाब दिया, आपकी दादी माँ ने। उन्होंने खुद फ़ोन करके कहा था कि राधिका को मॉडर्न आउटफिट में दिखाना जरूरी है, फिल्म के प्रचार के लिए अच्छा रहेगा। यह सुनते ही प्रथम के होश उड़ गए। वही दादी माँ जो घर में 1 इंच भी छोटा दुपट्टा देखकर टोका करती थी, जो कहती थी कि हमारी बहू पर्दे की दुनिया में नहीं जाएगी। अब साफ हो गया है, यह सब एक सोची समझी चाल थी दादी माँ की। दादी माँ ने जानबूझकर राधिका को ऐसे कपड़े पहनने को कहा था ताकि पूरे परिवार के सामने उसे शर्मिंदा किया जा सके, ताकि सब कहे, देखो हमारी बहू कैसी फिल्में करती है। प्रथम की मुट्ठियां कस गई। उसे एहसास हुआ यह सिर्फ एक ड्रेस का मामला नहीं था, यह राधिका की इज्जत और आत्मसम्मान पर वार था। जी हाँ दोस्तों, शाम को दोनों घर लौटे। मित्तल भवन का माहौल ठंडा था। दादी माँ ड्राइंग रूम में बैठी थी, चेहरे पर वही आत्मसंतुष्ट मुस्कान। तो दोस्तों, इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।